आप सबका डिमांड हो और हम पूरा ना कर सके ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए आपके डिमांड पर लेकर आए हैं साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, क्रेब्स चक्र कोशिका के किस भाग में होता है? तो क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त के थक्का बनने में मुख्य भूमिका किस विटामिन की होती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन के। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में आरबीसी का यानी कि रेड ब्लड सेल्स का औसतन जीवन काल कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 120 दिनों का। चलिए अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरीन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हीलियम की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सूर्य के वर्णक्रम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चार्विक, जो कि 1932 में किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो दोस्तों पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.54 अरब वर्ष है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो यहाँ पे स्टेपिज यानी कि ऑप्शन बी सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल से प्रकाश क्यों नहीं निकल पाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी तत्व की रासायनिक पहचान किससे निर्धारित होती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी अंडाणु बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन सी फीमर सबसे लंबी हड्डी है, जो जांग की हड्डी है और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति सर्वप्रथम किसने मापी थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रोमर, जो कि 1676 में उन्होंने प्रकाश की गति को मापा था। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। चलिए अगला क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मधुमेह, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यूरेसिल। चलिए अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टोटल 18 समूह होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना माना जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 120/80 mmHg। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो यहाँ पे सबसे हल्की धातु लिथियम है, ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मिल्टन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी महाधमनी, यहाँ पे याद रखिएगा। यह हृदय से पूरे शरीर में रक्त पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन B12, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, धमनी की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि धमनी की चाल निर्वात में क्या होती है। तो आपको याद रखना है धमनी की चाल निर्वात में 0 होती है, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों धमनी के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और इसीलिए निर्वात में धमनी की चाल नहीं होती, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? तो यहाँ पे याद रखिएगा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस की मात्रा है, यह 78% है। चलिए अगला क्वेश्चन,
कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्लाइडेन और स्वान। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग से होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वृक्क यानी कि किडनी। वृक्क रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर निकालता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।